हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम की बात करेंगे और ये जो सेट आपका है यूटेरिया का है, ठीक है। और आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। अगर 1 से लेकर 7 तक अगर आप लोग नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे सारा सेट मिल जाएगा। और एग्ज़ाम याद रखिएगा कि अगस्त और सितंबर में होने की आपकी पूरी जो है संभावनाएं हैं, क्योंकि अगस्त में जो है आपका बिहार पुलिस का डेट आ चुका है। तो हो सकता है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हो आपको डेट दे दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट जितना भी आपको हमारे माध्यम से दिया जा रहा है आप सारा सेट लगाइए। बिहार दरोगा का भी कई ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर का भी जो सेट वहाँ चल रहा है कोचिंग में, वो सेट हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कह रहा है कि संविधान सभा के गठन में कह रहा है कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। तो ये आपको किया गया था कि प्रांतों के विधानसभा के द्वारा निर्वाचित के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में सुझाव पर संविधान सभा का गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें प्रांतों के प्रतिनिधित्व वहाँ की विधानसभा के द्वारा जो है आपको सदस्यों ने निर्वाचित किया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है ये आपका अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में 1788 ईस्वी में जो है आपको अमेरिका के द्वारा जो है यह अपनाया गया था, याद रखिएगा, 1788 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो ये आपको लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को। और पंचायती राज दिवस आप मनाते हैं कब? 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस भी जो हम लोग 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी था। चलिए अब यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है किस समिति ने की थी। तो यहाँ पे द्विस्तरीय पूछ रहा है, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा कि द्विस्तरीय जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया गया था और ये 1978 में अपना जो है रिपोर्ट भी दिया था, ठीक है। और द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश पर आधारित थी, याद रखिएगा। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश पर आधारित था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपको जोड़ा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में मैथिली भाषा का जो है आपको जोड़ा गया था। इसमें आप याद रखिएगा कि बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को भी इसमें ऐड किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का कह रहा है कि नामांकन राज्यपाल के द्वारा जो है आपको किया जाता है। किसमें कह रहा है? राज्य विधान परिषद में कह रहा है। तो ये राज्यपाल के पूछ रहा है, तो ये आपका 1/6 सदस्य, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 171 के तहत जो है आपको विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन पद्धति का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 171 के तहत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ये आपको करता है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, इसका मतलब होता है कि भारत सभी धर्म के प्रति जो है एक समान दृष्टि रखता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, ठीक है,
किसके द्वारा जो है आपको नियुक्त किया जाता है? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रावधान जो है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और वर्तमान में कहाँ है? तो दिल्ली पुडुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ पे आपका ये मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल है, उनकी नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया गया होगा। और जहाँ राज्य है, जैसे बिहार है, तो बिहार में जो है इसका नियुक्ति जो है आपको राज्यपाल के द्वारा किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये आपको था प्राची प्रांत का, ठीक है। हम लोग और देख लेते हैं राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो आपको तक्षशिला थी। उत्तरापथ जो है ये आपको कहाँ था? तो तक्षशिला, ठीक है। और अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी आपको था उज्जैनी। और कलिंग प्रांत की राजधानी आपको कहाँ था? तोसली। एक देता है आपको दक्षिण पथ, तो आपको था स्वर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कह रहा है कि स्वास्तिक चिन्ह मिला था? सिंधु सभ्यता के कह रहा है कि किस स्थल से आपका स्वास्तिक चिन्ह मिला था? तो ये आपको हड़प्पा से, याद रखिएगा कि हड़प्पा से आपको स्वास्तिक चिन्ह मिला था। और हड़प्पा की खोज याद रखिएगा कि 1921 ईस्वी में आपको दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे मैचिंग कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित किया गया है, ठीक है। तो विनय पिटक आपको होता है बौद्ध मठों में रहने वाले जो भिक्षु और भिक्षुओं का अनुशासन का नियम का वर्णन आपका होता है, ठीक है। तो यह आपको हो जाएगा विनय पिटक, सूत पिटक किसमें हो जाएगा? अभिधम पिटक कहता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश, ठीक है। और विनय पिटक में आपका कहता है कि बौद्ध मठों के अनुशासन से संबंधित नियम का वर्णन दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि कौन आपका सुमेलित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन कहाँ? अच्छा सॉरी, तब करेंगे, ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि कौन आपका यहाँ पे सही दिया गया है? तो सही में आपका याद रखिएगा कि सूत पिटक जो होता है आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख दिया गया है सूत पिटक में, ठीक है। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो विनय पिटक में आपका नियम हो जाएगा, ठीक है। और अभिधम पिटक में आपका हो जाएगा बौद्ध के सिद्धांत और दार्शनिक की व्याख्या का। ऑप्शन यहाँ पे केवल 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 12 नंबर में कि पूर्व मध्य काल में कनौज के लिए कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए किस दक्षिण भारतीय राजा ने कह रहा है कि भाग लिया था? किसमें कह रहा है कि पूर्व मध्य काल में कह रहा है कि कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कह रहा है कि किस दक्षिण भारतीय राजा ने कह रहा है कि भाग लिया था? तो इसमें आप याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट जो है आपका भाग लिया था। अगला कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश के द्वारा। तो मलिक अलाउद्दीन जानी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1225 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर। कह रहा है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या को जो है निषिद्ध कर दिया था? तो ये आपको जैनुल अब्दीन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये आपको हो जाएगा ट्रावनकोर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पानीपत की तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, उस समय मराठा पेशवा कौन था? तो आपको बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। 14 जनवरी 1761 ईस्वी हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा का पराजय हो गया था। आगे कह रहा है कि कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो आपको लॉर्ड बेवेल नहीं था, एवी अलेक्जेंडर, स्टोफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस जो है यह कैबिनेट मिशन का सदस्य था, लेकिन लॉर्ड बेवेल आपका सदस्य नहीं था, ठीक है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी जो पत्रिका था संपादन किसने किया था? तो ये आपको किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इसका संपादन याद रखिएगा कि 1938 ईस्वी में किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके
गिरफ्तार के विरोध में कह रहा है कि किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से जो है अपना इस्तीफा दे दिया था। कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे। उनके विरोध में कह रहा है कि बिहार में महाधिवक्ता के पद पर जो है किसने इस्तीफा दे दिया था। तो बलदेव सहाय, बलवंत नहीं होगा, बलदेव सहाय हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो रघुवीर नारायण, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, रघुवीर नारायण। अगला दिया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा जो है 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो सिक्किम की सीमा जो है आपको 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के सीमा से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसका स्थापना याद रखिएगा सिक्किम के 1975 ईस्वी में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या बोला जाता है, तो गोंडवाना लैंड बोला गया है। क्या बोला गया है, गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मेघालय के पठार का आपका अंश नहीं दिया गया है। तो भुवन की पहाड़ी, भुवन की पहाड़ी जो है ये आपको मेघालय का अंश नहीं है। ठीक है, तो भुवन का पहाड़ी किस में पड़ता है, तो भुवन की पहाड़ी आपको असम जिला का है। असम का मतलब है असम जिला में, तो असम का है। 10 डिग्री चैनल पूछ रहा है कि पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा 24 का आपको अंडमान और निकोबार से। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल हो जाता है आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। सूची 1 सूची 2 यहाँ पे दिया है। चलिए बिस्टा दोआब, बिस्टा दोआब आपको ब्यास और सतलज कहाँ दिया है, ब्यास और सतलज। बारी दोआब, बारी दोआब आपको रावी और ब्यास, रावी ब्यास कहाँ है, ये देखिए यहाँ है। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच है। और चाज दोआब जो है चिनाब और झेलम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस नदी पर कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात आपका अवस्थित है। तो ये आपको कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी। गरजने वाली चालीसा कह रहा है कि प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा अपने पृथ्वी के किस गोलार्ध में यह में चलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि राज्य और राजधानी देश और राजधानी दिया है। कह रहा है कि सुमेलित यहाँ पे आपका नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सुमेलित नहीं है। तो साइप्रस की राजधानी आपको निकोसिया होता है, कंबोडिया के नोहेम पेना, ओमान के अमान दिया है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ओमान की राजधानी आपको होता है मस्कट, मस्कट। और सीरिया का आपका दमिश्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। तो आपका राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो ये होगा इसमें इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है 31 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन सा है। तो नेफेड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसका स्थापना 1958 में किया गया था। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो ये आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आपको विकास केंद्र उपागम योजना जो है अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित तरल परिसंपत्ति पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है करेंसी। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा बैंकों के पास जमा, मांग जमा। फिर आपको होता है बैंकों के पास बचत। उसके बाद होता है बैंकों के पास समान अवधि की, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम आपसे पूछ रहा है। तो सही क्रम आपका इसमें हो जाएगा नगरीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। तो जैव विविधता का नाश का कारण जो होता है आपका जैविक प्राकृतिक आवासों की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, यानी कि इनमें से आपका सभी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है।
तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है प्रहरी ऐप जारी किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कराई कि भारत का स्थान कौन सा है, तो ये आपका है चौथा स्थान। भारत का जो स्थान है ग्लोबल फायर पावर में चौथा स्थान दिया गया है 2023 में। डस्टलिक 2023 कराई सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो डस्टलिक आपको किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। और ये जो है आपको डस्टलिक अभ्यास जो है 2023 में सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है आपको उत्तराखंड में किया गया। और डस्टलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कराई कि कितना किलोमीटर वन आवरण में आपका वृद्धि हुआ है, तो 1540 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें वृद्धि हुआ है। कितना 2021 में 2019 की तुलना में। और यह 2 साल में अपना रिपोर्ट दिया जाता है। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो माधव हाडा 32वां बिहारी पुरस्कार जो है माधव हाडा को दिया गया है। पद्म भूषण का रहा है कि 2023 कुल कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको 9 व्यक्ति को दिया गया है। टोटल 106 व्यक्ति याद रखिएगा, जिसमें आपको पद्मश्री 91, पद्म विभूषण 6 और पद्म भूषण आपका 9 था। राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको हरिद्वार में हुआ है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता, तो ये आपको मेग लेनी, ठीक है। और इसका जो जीता था आपको मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हराकर। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है, तो नालंदा के लेखक आपको अभय के हो जाएंगे, ऑप्शन बी। विश्व कपास प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व कपास दिवस जो है आपको 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार 2019 में इसको मनाया गया था, याद रखिएगा। पहली बार 2019 में मनाया गया, 7 अक्टूबर को हर एक साल मनाया जाता है। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो MS धोनी जो है जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की याक चुरपी को GI टैग मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश की है याक चुरपी, इसको GI टैग मिला है। सुरसरोवर पक्षी विहार पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थित है, तो सुरसरोवर पक्षी विहार जो है आपको ये आगरा में पड़ता है। इनमें से कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर जो है मिलने वाली नदी है, तो कोसी, बूढ़ी, गंडक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से आपका घुलनशील हो, तो फिटकिरी, याद रखिएगा कि फिटकिरी जो है आपको जल में पूरी तरह से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस द्रव में लोहे के कील रखे जाने पर, कह रहा है किस द्रव में, तो वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई यानी कि डल दिखने लगेगा, तो शीतल जल में अगर आप जो है लोहे की कील डालेंगे तो वह चमक खो देगा और वह थोड़ा सा डल हो जाए, यानी कि जो उसमें नहीं होता चित्ती लग जाना। सिंथेटिक्स फाइबर कहा जाता है, तो सिंथेटिक्स फाइबर जो है ये आपको बोला था मानव निर्मित फाइबर को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है, तो ये होता है आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 हाफ H2O होता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें होता है पानी से सोडियम का गिरना, ऑप्शन बी। मिश्र धातु में कह रहा है कि किस पदार्थ के संयोग से निष्कलक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है अनुचुंबकीय हो जाते हैं, तो आपको हो जाएगा निकेल, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडार होता है, तो मिट्टी के तेल में आपको सोडियम को रख सकते हैं, आपको इसको बाहर रखेंगे तो ये जलने लगेगा। किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो आइसोटोप में होता है प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। कह रहा है कि परमाणु मॉडल उनके कालानुक्रम कह रहा है कि व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। थॉमसन ने 1897 में दिया था, थॉमसन 1897 में, ठीक है।
और बोर दिया था आपको 1913 में, 1913 में, ठीक है। और एक दिए थे आपको, इसका तो ध्यान में नहीं आ रहा जी, रदरफोर्ड कब दिए थे, रदरफोर्ड 1911 में दिए थे। तो ऑप्शन निकल के आ जाएगा हम लोग का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो आपको विसरण के द्वारा, कोशिका में जो होता है विनिमय, गैसीय विनिमय, आपको विसरण के माध्यम से होता है। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली स्वतंत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको 2 होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन दिया है कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन प्राथमिक ईंधन आपका है? तो प्राथमिक ईंधन आपका आता है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि शरीर में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है स्त्रावन पुरुषों में पूंछ और दाढ़ी के लिए जो होता है, मूछ और दाढ़ी के लिए जो है विकास का उत्तरदायित्व होता है। तो टेस्टोस्टेरोन ये जो है पुरुष का हार्मोन है जिसमें मूछ और दाढ़ी आपको निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवमंडल विधि यानी कि फर्गमेंटेशन मेथड द्वारा प्रजनन करता है। तो स्पाइरोगाइरा जो है आपको विखंडन के द्वारा जो है प्रजनन करेगा। समतल दर्पण में कह रहा है कि हमारे चेहरे जो छवि बनती है, समतल दर्पण में हमारा चेहरा जो छवि बनेगी वो आपको आभासी बनता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वस्तु से कह रहा है कि प्रकाश गुजरने की घटना क्या कहलाती है? तो अपवर्तन, वस्तु से जो प्रकाश गुजरती है उसको अपवर्तन बोला जाता है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? तो ये आपको हो जाएगा उच्च, प्रतिरोध उच्च और गलनांक इसका निम्न होता है। त्वरण का इकाई पूछ रहा है, यानी कि तो त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का होता है आपको मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि आवृत्ति एक समान मनुष्य के द्वारा जो है सुन सकती है। तो आपको 10 के घात 4 हर्ट्ज तक जो है आप मनुष्य जो है यह आवृत्ति सुन सकता है। यदि पृथ्वी का कराए गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कराए कि कौन सा सही हो जाएगा? तो वस्तु का भार जो है आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो आपका सेलुलोज का, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होता है आपको सेलुलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको होता है 20। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है तो आपका मुंह से। यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का स्टार्ट होता है। तो मैथ रीजनिंग वीडियो करके पॉज करके लगा लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।